गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में आज हम पूरक वाचन प्रकरण 1 क्रिकेट जगत में अनुशासन और टीम भावना पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वह विजय मर्चेंट जी ने, जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, वे क्रिकेट खेल के विशेषज्ञ एवं निपुण कमेंटेटर थे। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों के अनुशासन एवं खेल भावना के बारे में अपने अत्यंत उपयोगी विचार व्यक्त किए हैं। विजय मर्चेंट जी का जन्म है वह 12 अक्टूबर 1911 में मुंबई में हुआ था। उनकी निधन है वो 27 अक्टूबर 1987 में मुंबई में हुई थी। उनका पूरा नाम है विजय माधवजी ठाकरसी। उनका लास्ट टेस्ट मैच है वह 2 नवंबर 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ था। वे एक भारतीय क्रिकेटर थे और दाएं हाथ के बल्लेबाज भी थे और सामयिक दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज उनको माना जाता था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए बॉम्बे क्रिकेट टीम के साथ साथ 10 टेस्ट मैच उन्होंने भारत के लिए खेले थे। 1929 से 1951 तक उन्होंने क्रिकेट खेला और सीमित टेस्ट दिखावे के पीछे के बीच वह घरेलू क्रिकेट का प्रभुत्व अपनी, जो उनकी औसत है, औसत माने एवरेज जो है 71.64 का बल्लेबाजी औसत, जो इतिहास में डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रथम श्रेणी का एवरेज है। इस ध्वनि के बारे में उन्हें बॉम्बे स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने बल्ले के मुक्त प्रवाह के बजाय सही तकनीक और फौलादी स्वभाव और अनुशासन पर अधिक महत्व दिया। एक परंपरा टूटी और सचिन तेंदुलकर के आने के बाद ही समाप्त हुई। उन्होंने जो परंपरा बनाई थी वह तकनीकी तरीके से बहुत मजबूत, बहुत अच्छी थी। अब हम चैप्टर देखें। इन दो शब्दों का प्रयोग तो बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन सही तरह से समझा बहुत कम जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि अनुशासन और टीम भावना, जो दो शब्द है, उनका प्रयोग बहुत किया जाता है मगर उनको समझा बहुत कम जाता है। अनुशासन का अर्थ होता है कप्तान के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना। यहाँ पे क्रिकेट की बात है तो वो क्रिकेट टीम के अनुशासन की बात करते हैं, मगर जीवन में हम देखें तो अनुशासन का बहुत ही बड़ा अर्थ होता है। जिनके जीवन में अनुशासन होता है वो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। जिनके जीवन में अनुशासन माने कि डिसिप्लिन नहीं है तो वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता। आप देखें कि कोई आपका क्लासरूम है, वहाँ पे आपके टीचर है जो एक आपको समझा रहे हैं, तो जो अनुशासन के साथ सीखता है, डिसिप्लिन के साथ कार्य करता है, उनका हमेशा अव्वल नंबर आता है, और जो नहीं करता है उनका रैंक या तो वो जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। यहाँ पे हम क्रिकेट की ही बातें करेंगे, जीवन के अनुशासन की बातें नहीं करेंगे, मगर अनुशासन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर कप्तान आपको जो भी बात कहे, मतलब क्रिकेट टीम के अंदर आप खेल रहे हैं और कप्तान आपको कहे कि आपको जल्दी जल्दी रन बनाने हैं, तो आप उससे विकेट की स्थिति, गेंद की कैसी फेंकी जा रही है, पिच की हालत क्या है, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे। कप्तान के आदेशों का पालन करने का भरसक माने जहाँ तक हो सके उतना प्रयत्न करेंगे। किसी भी टीम की सफलता के लिए टीम भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्रिकेट में ही नहीं, आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, जो टीम सफलता को पाती है उसमें टीम भावना का बहुत ही महत्व होता है। अगर टीम भावना नहीं होती है तो कोई टीम जीत नहीं पाती है। टीम भावना का यह मतलब नहीं होता कि टीम के 11 सदस्य का आपस में मेलजोल हो, हालांकि यह भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीम में 2
ऐसे खिलाड़ी होते जिसकी बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मगर जब हम खेल रहे होते हैं तब हमें वह नहीं सोचना है कि वो मेरा दुश्मन है या मुझे उससे नहीं अच्छा लगता, उसकी बात मुझे पसंद नहीं आती। हमें क्या देखना है कि हमारी टीम कैसे जीते। तो आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को दूर रखें और केवल टीम के लिए खेलें। अगर आप इंडिया की टीम में हैं तो आप इंडिया को जिताएंगे। आप स्टेट लेवल खेल रहे हैं तो आपको स्टेट में तो क्या होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लड़के या लड़कियां होती है। तो क्या आप गुजरात को जिताना चाहेंगे या सिर्फ अपना खुद का ही खेल खेलेंगे? तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि जहाँ पे आपको टीम को जीताना है तो अपने लिए अधिक रन बनाने की ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट के बारे में ही है तो क्रिकेट की बात होगी। अगर आप कोई दूसरे गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी वही होगा कि आप अपने गोल को अपना स्वार्थ के लिए जो अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वो इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना हमें स्टेट या इंडिया को जिताना ज़रूरी होता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर जो है वो अपनी बात में अपनी ही रिकॉर्ड की सोचता है, टीम के बारे में नहीं सोचता है। कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है मगर वो इंडिया के लिए खेले हो ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ मैं टीम भावना के 3 उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। विजय मर्चेंट जी ने लिखा है तो वह कहते हैं कि टीम भावना क्या है वो उदाहरण से समझाएंगे, तो जिससे कि आपको मेरा आशय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब उसने क्रिकेट के उदाहरण दिए हैं और उसने कहा है कि अ और ब बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब बैटिंग कर रहे हैं, तो अ ने 10 से अधिक रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने से 10 मिनट पहले ब आउट हो जाता है। अब स जो अ के साथ खेलने आता है, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें से एक जो है वो अधिक रन बना लिए है, एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आता है। तो उस समय उसकी टीम भावना उससे यह मांग करती है कि वह खेल का जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें स को गेंद से जितना बचा सकता है उतना बचाए। उसे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो उससे बेहतर बैटिंग कर सकता हूँ इसलिए मेरी विकेट 100 की तुलना में ज़्यादा कीमती है। यदि वह ऐसा सोचने लगेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं। जहाँ पे भी वो अपने खुद के रिकॉर्ड के बारे में सोचेगा वो टीम भावना को समझ नहीं पाएगा। आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा समझ भी होती है, मुझे इतना क्रिकेट में पता नहीं है। दूसरा उदाहरण है, सोच ले कि अ और ब गेंद फेंक रहे हैं। अब बॉलर की बारी आई। पहले जो बैट्समैन थे उसकी बात की, अब उन्होंने बॉलर के लिए। ऐसे मौके आ सकते हैं जबकि टीम के कप्तान यह चाहते हो कि इस समय उन्हें विकेट नहीं लेनी चाहिए। उस स्थिति में गेंदबाजों को अपने कप्तान से किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए बल्कि उनके आदेश का पालन करना चाहिए। आज हमारी क्रिकेट जो इंडिया की टीम है उनके जो कैप्टन है वो विराट कोहली है, उससे पहले धोनी थे। तो जो वो कहते हैं वही 12 क्रिकेटर की जो टीम है उनको मानना चाहिए, वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो या विकेट कीपर में हो या तो जो फील्डर हो, मतलब वो जो कहते हैं वही उनके लिए ज़रूरी होता है। तो टीम को जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और उदाहरण, फील्ड में कभी कभी गेंद बहुत उछाल दी जाती है। 2 क्षेत्र रक्षक माने फील्डर उस गेंद को कैच करने की स्थिति में है। क बहुत कुशल क्षेत्र रक्षक है, क जो है वो बहुत अच्छा फील्डर है लेकिन वह गेंद से दूर है। ख यूँ तो गेंद के पास है लेकिन वह कमज़ोर क्षेत्र रक्षक है। तो टीम भावना को ध्यान में रखते हुए उस समय क को चाहिए कि वह साइड या माइन पुकार कर उस कैच को लेने के लिए दौड़ पड़े, भले ही उसके लिए वो ज़्यादा कठिन हो। आपको पता है कि आप फील्डिंग कर रहे हैं, उसमें से एक जो फील्डर है वो कमज़ोर है, तो जो फील्डर बहुत अच्छा है उसको दौड़ के वो गेंद को पकड़ना चाहिए। उसे यह राह नहीं देखनी चाहिए कि वो पकड़ लेगा तो क्या होगा, ज़्यादा रन हो जाएंगे तो सामने वाली टीम जो है वो
जीत जाएगी। तो यहाँ पे क्रिकेट के लिए तीनों जो बात है, मतलब बैट्समैन, बॉलर और फील्डर, तीनों के एक एक एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया है कि क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। इस समय भारतीय टीम में अनुशासन और टीम भावना के लाभ को पहले से ज़्यादा समझा जाने लगा है। आज हमारे खिलाड़ी टीम के रूप में खेलते हैं, तभी आज हमारा खेल जो है पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा है। पहले की जो पुरानी टीम थी उसमें क्रिकेटर में जो फील्डर कोई अच्छा नहीं था, या कोई बहुत कम अनुशासन वाले लोग थे, या टीम भावना वाले लोग थे। अच्छे खिलाड़ी थे, खिलाड़ी बुरे नहीं थे, मगर जो टीम में जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो कम था और टेक्निक भी कम थी। तो हम पहले इतना नहीं जीत पाए जितना आज हम जीतते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे मैच हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि पुराने रिकॉर्ड्स के से अभी कहीं ज़्यादा नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, और हमारा जो क्रिकेट जगत में जो स्थान है वो पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहता है। तो ये अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि पहले की तुलना में आज जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छे हैं और अच्छे खेल रहे हैं। यह जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। और शब्दार्थ है तर्क तो दलील, भाषक जहाँ तक हो सके, आशय तो तात्पर्य या उद्देश्य, बेहतर तो अपेक्षाकृत ठीक या अच्छा, आदेश तो आज्ञा, और उदाहरण तो मिसाल। होमवर्क, ये चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर या जो ग्रामर है वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक निबंध लिखना है। मैंने 2 निबंध दिए हैं, उसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। अनुशासन का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, वह एक निबंध है, अथवा मेरा प्रिय क्रिकेटर, दोनों में से कोई भी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।